नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। इस बुलेटिन की शुरुआत जबलपुर से मिल रही बड़ी खबर के साथ। प्रदेश के ऊर्जा तंत्र में जल्द ही 1000 इंजीनियर्स की भर्ती की जाएगी। अगले 3 से 6 महीने के अंदर प्रदेश में 1000 इंजीनियर्स की भर्ती होगी। एमटेक क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की एई के पदों पर भर्ती होगी। जेई और अकाउंटेंट की भर्तियां केंद्र एजेंसी के द्वारा की जाएंगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जबलपुर से। प्रदेश के ऊर्जा तंत्र में जल्द ही 1000 इंजीनियर्स को भर्ती किया जाएगा। एमटेक क्वालिफाइड अभ्यर्थियों के एई के पदों पर भर्ती होगी। जेई और अकाउंटेंट की भर्तियां केंद्रीय एजेंसियों की तरफ से की जाएंगी। और भोपाल से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, खेलकूद शिक्षक के खाली पदों पर भर्तियां की जाएंगी। अब अतिथि शिक्षकों की भर्ती होगी। 2022 से 23 के लिए अतिथि शिक्षकों की भर्ती होगी और खाली पदों पर उन्हें रखा जाएगा। साथ ही अतिथि शिक्षकों की विषयवार भर्ती की जाएगी। उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में भर्ती होगी। अतिथि शिक्षक पोर्टल में 21 सितंबर से खाली पद दिखेंगे। 24 सितंबर से 28 सितंबर तक विद्यालयों में आवेदन जमा होंगे। 1 अक्टूबर और उसके बाद से स्कूलों में ज्वाइनिंग दी जाएगी। बड़ी खबर, खेलकूद शिक्षक के खाली पदों पर भर्ती होगी। अतिथि शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। 2022 से 23 के लिए अतिथि शिक्षकों की भर्ती होगी। 21 सितंबर को अतिथि शिक्षक पोर्टल पे खाली पद देखना शुरू होंगे और 24 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक विद्यालयों में आवेदन जमा होगा। तो आपको बता दें कि 1 अक्टूबर और उसके बाद से ही स्कूलों में ज्वाइनिंग दी जाएगी। अतिथि शिक्षकों की विषयवार भर्ती होनी है। उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अतिथि शिक्षकों की भर्ती होगी। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी रंजना दुबे राजधानी भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं। रंजना, अपने आप में एक बड़ी खबर है क्योंकि अतिथि शिक्षक लंबे समय से भर्तियों की मांग कर रहे थे। क्या जानकारी इसको लेकर रंजना? अवंतिका, शिक्षकों के लिहाज से अगर देखा जाए तो अच्छी खबर है, लेकिन 2 महीने पहले भी इसी तरह से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था जिसमें अतिथि शिक्षकों के लिए स्कूलों में जो खाली पद थे उस पर भी मौका दिया गया था। और अब जितने भी पद खाली हैं उनको अतिथि शिक्षकों के माध्यम से भरा जाएगा। और इसको लेकर स्कूल शिक्षा विभाग है उन्होंने आदेश जारी किया है जिसमें यह भी कहा गया है कि जो खेल विभाग के जितने भी शिक्षक है, खेल शिक्षकों के जितने भी पद उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में खाली है उन पर जो स्पोर्ट्स टीचर है उनकी जगह पर जो अतिथि शिक्षक है उनकी भर्ती की जाएगी। और हर स्कूल के हिसाब से जहां पर जिस भी सब्जेक्ट के टीचर की कमी होगी उस हिसाब से विषयवार जो अतिथि शिक्षक है वो वहां पर एप्लीकेशन कर सकेंगे। और GFMS एक पोर्टल है जिस पर खाली पदों की जो जानकारी है वो वहां पर देख सकते हैं। और खाली पदों की जानकारी के हिसाब से जो शिक्षक हैं अपने सब्जेक्ट के हिसाब से जो आवेदन है वो करेंगे। और इसके बाद तमाम जो प्रक्रियाएं पूरी हो जाएगी तो 1 अक्टूबर से जो पदस्थापना है स्कूलों में खाली पदों पर वो अतिथि शिक्षकों को दी जाएगी। तो ये अगर देखा जाए अवंतिका तो 1 से 2 महीने के भीतर लगातार अतिथि शिक्षकों के लिए ये दूसरा मौका दिया गया है उनकी नियुक्तियों को लेकर, जहां जहां पर भी स्कूलों में खाली पद अभी फिलहाल विषय के हिसाब से देखे जा रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया आपका रंजना इस पूरी जानकारी के लिए। तो जिस तरह से खास खबर शिक्षकों के लिए सामने आई है, आगे बढ़ते हैं। अब खरगोन की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर लंपी वायरस ने दस्तक दे दी है। लंपी वायरस को लेकर प्रशासन अलर्ट हो चुका है। कलेक्टर ने लंपी वायरस को रोकने के लिए सीमावर्ती राज्यों से पशुओं के परिवहन और पशु हाट बाजार पर प्रतिबंध लगा दिया है। कलेक्टर के निर्देश पर पशु चिकित्सकों की टीम गौशाला और ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचकर लंपी वायरस को लेकर जांच कर रही है। लंपी वायरस को लेकर पशुपालकों को जानकारी दी जा रही है। पशुपालकों को स्वच्छता के साथ साथ सावधानी और सतर्क रहने का निर्देश पशु चिकित्सक दे रहे हैं। पशु चिकित्सा विभाग ने लंपी बीमारी की रोकथाम के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया है। सीमावर्ती महाराष्ट्र और आसपास के जिलों में लंपी वायरस के लक्षण मिलने के बाद प्रशासन पूरी तरीके से खरगोन में अलर्ट है और पशु चिकित्सा विभाग के द्वारा लगातार निगरानी और सतर्कता बरती जा रही है। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के द्वारा पशुओं के परिवहन करने और पशु बाजार जो जिले में लगते थे उनको लेकर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है। और पशु चिकित्सा विभाग अब गौशालाओं में जाके निरीक्षण भी कर रहा है। हमारे साथ डॉक्टर पटेल मौजूद है जो गोवर्धन गौशाला है काजीपुरा में, वहाँ पे मौजूद है। सर, आप यहाँ पहुंचे हैं, किस प्रकार की सावधानी रखी जा रही है? देखो, ये एक त्वचा जनित रोग है, मच्छरों से बीमारी फैल रही है और हम लोग लगातार जांच कर रहे हैं। किसानों से भी अपील कर रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से भी अपील करना चाहते हैं कि ये बीमारी मच्छरों से फैल रही है तो वो अपने बाड़ों में साफ सफाई रखे, नीम के पत्तों का धुआं जलाए
और जैसे ही कुछ बीमारी का लक्षण प्राप्त होते हैं तो आप तत्काल पशु चिकित्सा विभाग को सूचित करें। इस बीमारी में त्वचा के ऊपर दाने मिलेंगे, थोड़ा सा भूख की कमी होगी, बुखार रहेगा। किसान भाई घबराए नहीं, इस बीमारी का उपचार संभव है और उपचार से जानवर ठीक हो रहे हैं। जैसे ही हम लोगों को कोई सूचना मिलती है तो आप लोग तत्काल हम लोगों को सूचित करें। हमने इसका हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, जिसका हेल्पलाइन नंबर है 07282 234 614, जो जिले का नंबर है। इस पर तत्काल सूचना करें। माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा भी इसके पशु परिवहन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कोई भी किसान बाहर से पशु एक दूसरी जगह पर ले नहीं जाए, ताकि वो बीमारी वहीं के रोकथाम हो जाए। और लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इस बीमारी को कंट्रोल करें। और इसका जांच के लिए भी हम लोगों ने रोग अनुसंधान प्रयोगशाला भोपाल को हमने इसके सैंपल भेजे हुए हैं और लगातार बचाव के प्रयोग कर रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से भी हम किसान भाइयों से अपील करना चाहते हैं कि वो घबराए नहीं और अपने बाड़ों में साफ सफाई रखें, मच्छरों से प्रकोप से बचाए, धुआं जलाए और जैसे ही सूचना मिलती है तो प्रशासन को जानकारी दें। कुल मिलाकर जो बात सामने आ रही है कि पशु चिकित्सा विभाग इस बीमारी को लेकर पूरी तरीके से अलर्ट है, सावधानी रखी जा रही है। और न्यूज़ 18 के माध्यम से पशु चिकित्सा विभाग अपील भी किसान और जो किसान और पशु उत्पादक किसान, पशु रखने वाले किसान है, उनसे अपील कर रहा है कि वो घबराए नहीं। ये बीमारी का इलाज है, इसका उपचार है। और विशेष रूप से ये मच्छरों से ये बीमारी फैल रही है, तो पशु चिकित्सक ये सलाह भी दे रहे हैं कि धुआं करें, जिससे ये बीमारी रुक सकती है। आशुतोष पुरोहित, न्यूज़ 18 खरगोन। चलिए अब रुक करेंगे सुपरफास्ट सेंचुरी का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन का किया उद्घाटन। जैसलमेर में अमित शाह ने तनोट माता मंदिर के किए दर्शन, विजय स्तंभ पर शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि। खंडवा में आपसी विवाद में युवक को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की कोशिश, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। आरोपी कुसमुद्दीन की गिरफ्तारी में पुलिस नाकाम। सीवान के महाराजगंज में रंगारंग कार्यक्रम के दौरान टूटा स्टेज, भोजपुरी की मशहूर अदाकारा तृषाकार मधु के कार्यक्रम में अचानक स्टेज गिरा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ। राज्यपाल रमेश बैस ने कार्यक्रम में वीसी के माध्यम से लिया हिस्सा। हैदराबाद में 50 फीट ऊंची भगवान गणेश की मूर्ति का हुआ विसर्जन, देखने के लिए जुटे हजारों लोग। हैदराबाद में विशाल मूर्ति का क्रेन के माध्यम से किया गया विसर्जन, विसर्जन में जुटे सैकड़ों लोग। हैदराबाद में विशाल मूर्ति के विसर्जन के लिए की गई विशेष ट्रैफिक व्यवस्था, विसर्जन में हजारों श्रद्धालु चल रहे थे प्रतिमा के साथ साथ। हैदराबाद की सड़कों पर सिर्फ गणेश भगवान की प्रतिमा ही प्रतिमा, विसर्जन को लेकर लोग पहुंचे हुसैन सागर। मुंबई में भगवान गणेश की प्रतिमा का हुआ विसर्जन, समुद्र किनारे विसर्जन देखने के लिए पहुंचे सैकड़ों लोग। मुंबई चौपाटी में गणपति बप्पा के विसर्जन की धूम, लोगों ने नम आंखों से गणपति बप्पा को दी विदाई। गिरगांव चौपाटी पर बप्पा की विदाई के लिए उमड़ी भीड़। गणपति विसर्जन के बाद मुंबई में विसर्जन वाले इलाकों में सफाई अभियान शुरू, जुहू बीच पर चलाया जा रहा सफाई अभियान, स्थानीय लोग बढ़ चढ़कर ले रहे हिस्सा। देश ही नहीं विदेशों में भी गणेश पूजा की रही धूम, थाईलैंड में लोगों ने की पूजा के बाद किया विसर्जन। तमिलनाडु के कन्याकुमारी से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का चौथा दिन, 5 महीने चलेगी 3570 किलोमीटर की लंबी यात्रा, 12 राज्यों से होकर गुजरेगी। भारत जोड़ो यात्रा पर बात करते हुए राहुल गांधी का बयान, ये भारत जोड़ो यात्रा पार्टी के लिए कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण, यात्रा को बताया नफरतवाद के खिलाफ एक मुहिम। किंग चार्ल्स III आज आधिकारिक तौर पर ब्रिटेन के बन जाएंगे राजा। भारतीय समय के मुताबिक दोपहर 2:30 बजे सेंट जेम्स पैलेस में एक्सेशन काउंसिल की बैठक में नए सम्राट के रूप में किए जाएंगे घोषित। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज रॉन फिंच ने की वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा, रविवार को केन्स में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेंगे अपना 146वां और अंतिम वनडे इंटरनेशनल मैच। नेपाल में बादल फटने से पिथौरागढ़ के बॉर्डर इलाकों में भारी तबाही, धारचूला के खोथिला गांव में कई घर काली नदी में समाये, एक महिला भी लापता। जबलपुर खाद मामले में सीएम की फॉलोअप बैठक में अपर मुख्य सचिव मौजूद, प्रमुख सचिव समेत सहकारिता एमडी माफिक शामिल, कमिश्नर कलेक्टर आईजी कॉन्फ्रेंसिंग में रहे मौजूद। एमपी में स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी की ट्रांसफर नीति, अब सिर्फ गर्मियों की छुट्टी में होगा शिक्षकों का ट्रांसफर, सामान्य प्रशासन विभाग से अलग है नीति।
भोपाल में मॉनसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक। सोमवार को विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने बुलाई बैठक। 13 सितंबर विधानसभा का सत्र शुरू। श्योपुर में पीएम मोदी के दौरे की तैयारियां तेज, जोरों शोरों से काम जारी। बन रहा भव्य पंडाल, सभा स्थल के पास 5 हेलीपैड तैयार। सीएम शिवराज कल करेंगे कूनो का दौरा। पीएम मोदी के कार्यक्रम की तैयारियों का लेंगे जायजा। 17 सितंबर को पीएम मोदी आएंगे कूनो। श्योपुर के कराहल में आयोजित होगा कार्यक्रम। एमपी सरकार ने ड्राफ्ट पर शुरू किया काम। टास्क फोर्स के साथ 6 सब कमेटी गठित। सरकार और सामाजिक पहलुओं पर एक साथ मंथन। टास्क फोर्स को देंगे रिपोर्ट। उज्जैन महापौर का महाकालेश्वर मंदिर में एक फोटो तेजी से वायरल। बाबा की जलाधारी पर पैर लंबे कर आराम की मुद्रा में की है फोटो। मुकेश टटवाल के वायरल फोटो पर कांग्रेस हमलावर। अशोकनगर के पनिया बजवारा गांव में झोपड़ी में चल रहा प्राथमिक स्कूल। स्कूल भवन के खंडर बनने के बाद स्कूल झोपड़ी में शिफ्ट। स्कूल में 2 शिक्षक और 28 बच्चे। जबलपुर में ईओडब्ल्यू ने कसा बिशप पीसी सिंह पर शिकंजा। विदेशी फंडिंग और पैसों की गलत इस्तेमाल का शक। सभी 48 बैंक खातों को कराया गया सीज। जबलपुर में बिशप पीसी सिंह महंगे सैर सपाटे का था शौकीन। चार्टर प्लेन से करता था सफर। ईओडब्ल्यू की टीम को मिले कई फोटोग्राफ्स। जबलपुर में एमपी ऑनलाइन कियोस्क में लूट। 2 आरोपी गिरफ्तार। घुसकर पिस्टल की नोक पर लूटे 80,000। सीसीटीवी में कैद। और इस बीच छत्तीसगढ़ से एक बड़ी खबर आपको बता दें। सुरक्षा बलों ने शिकंजा कसा है। बूढ़ा पहाड़ पर बंकर तबाह किया गया। भारी मात्रा में मौत का सामान यहां से बरामद हुआ है। आपको बता दें कि पहली बार ऐसा हुआ है कि बूढ़ा पहाड़ के इलाके में चाइनीज सामान मिला हो, जिसमें सिलेंडर बम 2 हैं, लैंडमाइन 11 हैं। 2-2 किलो में 7 लैंडमाइन बरामद किए गए। 1-1 किलो के 6 लैंडमाइन टिफिन बम बरामद किए गए। 5 प्रेशर कुकर इसमें शामिल हैं। तीर बम 25 है। चाइनीज सिलेंडर ग्रेनेड 1, चाइनीज ग्रेनेड 35, चाइनीज कोन ग्रेनेड, यानी कि एक बड़ी संख्या में मौत का सामान यहां से बरामद हुआ। ऐसा पहली बार हुआ है कि चाइनीज सामान यहां से बरामद किया गया हो। तो आपको बता दें कि कई सारे सामान यहां से बरामद किए गए हैं। बूढ़ा पहाड़ एरिया में जो झारखंड और छत्तीसगढ़ बॉर्डर लगता है, उसमें लगातार सुरक्षा बलों द्वारा ऑपरेशन किया जा रहा है और पिछले 20 दिनों में 2 बड़े ऑपरेशंस वहाँ किए जा चुके हैं और लगातार वहाँ पे फोर्स एरिया डोमिनेशन और स्कैन कर रही है। इसमें खासकर झारखंड पुलिस को काफ़ी बड़ी सफलता मिली है और उन्होंने एक नक्सली कैंप भी ध्वस्त किया है, जिसमें उनको काफ़ी मात्रा में आईडी, राशन और अन्य सामग्री भी बरामद हुई। चलिए, इस पर ज्यादा जानकारी हम लेंगे। सही कि सूरज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सूरज, कई सारा सामान बरामद किया गया है, काफी घातक भी है, कैसे जोड़कर देखा जा रहा है इस मामले को? जी अवंतिका, मैं बता दूं कि बलरामपुर जिले के झारखंड और छत्तीसगढ़ की सीमा पर बसा बूढ़ा पहाड़ में ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया गया था, जिसमें छत्तीसगढ़ और झारखंड की पुलिस बलों के द्वारा ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया गया था, जिसमें झारखंड पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। झारखंड पुलिस ने जब कार्रवाई के दौरान वहां पर उन्होंने एक बंकर को ध्वस्त किया है। वहीं बड़ी मात्रा में सिलेंडर बम, लैंडमाइंस, टिफिन बम, चाइनीज सिलेंडर ग्रेनाइड, अन्य तमाम तरीके की हथियार वहां से बरामद किए हैं। पुलिस की जो कार्रवाई थी लगातार बरसात के दिनों में चल रही है और ज्वाइंट ऑपरेशन चलाकर एक कार्रवाई की जा रही है। अगर देखा जाए तो बूढ़ा पहाड़ नक्सलियों के लिए सुरक्षित ठिकाना माना जाता है, इसीलिए दोनों ओर से छत्तीसगढ़ और झारखंड की सीमा पर बसे बूढ़ा पहाड़ पर दोनों ओर से ज्वाइंट ऑपरेशन चला के कार्रवाई की गई है, जिसमें झारखंड पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका सूरज इस जानकारी के लिए। तो बड़ी मात्रा में घातक सामग्री यहां से बरामद की गई है। छत्तीसगढ़ और झारखंड पुलिस की बड़ी कार्रवाई और नक्सलियों का डेरा माना जाता है बूढ़ा पहाड़, वहां से घातक सामग्री बरामद की गई। तो भारी मात्रा में मौत का सामान यहां से बरामद हुआ है। तस्वीरें जिसकी आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, चाइनीज लैंडमाइन के साथ कई तरह के सामान बरामद हुए हैं। और अब आपको दिखाएंगे छत्तीसगढ़ से जुड़ी खबरें 25 सेकंड में।
बिलासपुर में हाईवा और यात्री बस की टक्कर, हाईवा ड्राइवर की मौत, बस में सवार 6 यात्री घायल। सेंदरी में नए पुल के पास की घटना। बीजापुर में 10 लाख के इनामी नक्सली ने किया सरेंडर, एसपी और सीआरपीएफ के डीसी के सामने पत्नी के साथ किया समर्पण। 12 बड़ी वारदातों में शामिल था सरेंडर नक्सली। रायपुर में कांग्रेस ने बीजेपी का वीडियो जारी करने का किया दावा, जेपी नड्डा के कार्यक्रम के दौरान ऊंघते दिखे नेता। कांग्रेस ने कहा बीजेपी नेताओं ने नहीं ली गंभीरता से बात। बिलासपुर में पूर्व प्रेमी की गुंडागर्दी, हॉस्टल में घुसकर छात्रा से की मारपीट, छात्रा का तोड़ा मोबाइल, छात्रा मदद की लगाती रही गुहार। रायपुर में आज से संघ की समन्वय बैठक, संघ प्रमुख मोहन भागवत की अध्यक्षता में बैठक, संघ के 36 अनुषंगिक संगठनों के पदाधिकारी मौजूद। भूपेश सरकार जल्द शुरू करेगी मुख्यमंत्री गौवंश मोबाइल चिकित्सा योजना, हर जिले में 1 या 2 वाहनों से होगी शुरुआत, चरणबद्ध तरीके से योजना का किया जाएगा विस्तार। रायपुर में जेपी नड्डा के आदिवासियों की मौत के बयान पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया ट्वीट, बताएं कि कहां 71 आदिवासियों की 2 दिन पहले हुई मौत, आदिवासियों का बुरा सोचने वालों को ईश्वर दे सद्बुद्धि। भिलाई में सेल्फी ले रहे युवक झूले से गिरा, गणेश पंडाल के समीप हुआ हादसा, युवक गंभीर रूप से घायल, भिलाई के सेक्टर 1 की घटना। धमतरी जिला अस्पताल में डायलिसिस सेवा शुरू, किडनी के मरीजों के लिए बड़ी राहत, पहले मरीजों को रायपुर जाकर करवाना पड़ता था डायलिसिस। छत्तीसगढ़ में हाथियों का उत्पात जारी, राज्य में 185 हाथियों का दल कर रहा विचरण, प्रदेश के 12 जिले हैं हाथी प्रभावित। दक्षिण छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की चेतावनी, मानसून द्रोणिका की बड़ी सक्रियता, कई जिलों में हो सकती है भारी बारिश। छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार धीमी, प्रदेश में मिले 121 मरीज, प्रदेश में 752 एक्टिव मरीज, रायपुर में सबसे अधिक 38 मरीजों का आंकड़ा। कोरबा कलेक्टर ने पोषण रथ को किया रवाना, रथ के जरिए लोगों को पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा के बारे में किया जाएगा जागरूक। 1 से 30 सितंबर तक मनाया जा रहा 5वां राष्ट्रीय पोषण माह। कोरबा से 24 का से लापता युवती राजस्थान से मिली, जयपुर पुलिस ने किया बरामद। बिलासपुर से युवक लेकर गया था जयपुर, मामले में राज्य महिला आयोग ने लिया था संज्ञान। कोरबा में पति पर पति ने टांकी से किया हमला, आपसी विवाद में कंधे पर किया वार, घायल पत्नी का रायपुर में उपचार जारी। रायगढ़ में मामूली विवाद में पत्नी की कुल्हाड़ी मारकर हत्या, शाम का खाना बनाने पर हुआ था विवाद। कोरबा में गौठान और बस स्टॉप का लोकार्पण, कटघोरा विधायक और पार्षद रहे मौजूद। मुंगेली में गणेश विसर्जन के दौरान हंगामा, विसर्जन के दौरान आपस में भिड़े युवक। बलरामपुर में कोविड टीकाकरण अभियान, दूसरा एवं प्रिकॉशन डोज लगाने की तैयारी पूरी। अंबिकापुर में आज से गांव-गांव लगाए जाएंगे समाधान शिविर, उदयपुर ब्लॉक के सालही से होगा शिविर का आरंभ। जगदलपुर में वकीलों ने धर्मांतरण के खिलाफ खुला मोर्चा, गैरकानूनी ढंग से धर्मांतरण करवाने वाले अधिवक्ताओं के खिलाफ खुला मोर्चा। सूरजपुर के एससीएल भटगांव में 4 ट्रेड यूनियन की सहायता सत्यापन अभियान खत्म, कोयला मजदूर सभा संगठन समिति बड़ा संगठन। बलौदाबाजार के जिला मुख्यालय में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की बैठक। बलरामपुर में सरकारी अनाज को बाजार में बेचने का भंडाफोड़, 70 बोरी सरकारी चावल बरामद। दुर्ग में नाले में डूबे युवक की एसटीएफ ने बचाई जान, युवक का किया रेस्क्यू। कोरबा नगर पालिका निगम के वार्ड 31 रुद्रनगर में लोग परेशान, सड़क के गड्ढे भरने के लिए डाला केमिकल युक्त मलबा। बलौदाबाजार के मोहान गांव में कटाव की न्यूज 18 ने दिखाई खबर, कलेक्टर पहुंचे मोहान, हालात का लिया जायजा। राजनांदगांव में गणपति की निकली झांकी, रात 9 बजे से शुरू हुआ झांकी प्रदर्शन, सुबह तक रहा जारी। दुर्ग के भिलाई में देर रात हुआ विसर्जन महोत्सव का आयोजन, पूरे शहर में गणेश जी की निकाली गई विसर्जन यात्रा। कोरबा में गणपति विसर्जन में उमड़ा आस्था का सैलाब, नगर निगम में 5 स्थानों पर किया विशेष इंतजाम। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। जाते जाते देखिए खेल फटाफट। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एरन फिंच ने वनडे से रिटायरमेंट का किया ऐलान, टी20 में कप्तान बने रहेंगे फिंच, न्यूजीलैंड के खिलाफ रविवार को खेलेंगे आखिरी वनडे। वनडे में खराब प्रदर्शन माना जा रहा फिंच के वनडे क्रिकेट से संन्यास की वजह, फिंच ने साल खेले गए 13 मैचों में बनाए थे 169 रन, पिछली 12 पारियों में 5 बार 0 पर आउट हुए हैं फिंच। एरन फिंच ने 145वें वनडे मैच में 39-14 की औसत से बनाए थे 54,154 रन। फिंच 54 वनडे मैचों में अब तक टीम की कर चुके हैं कप्तानी, वनडे में फिंच ने लगाए 17 शतक।
ऑस्ट्रेलिया में होने वाली T20 वर्ल्ड कप के लिए 16 सितंबर को हुआ भारतीय टीम का ऐलान। आसिफ अली और फरीद अहमद पर आईसीसी का बड़ा एक्शन, मैच फीस का 25% जुर्माना लगाया। भारतीय ऑलराउंडर जडेजा की चोट को लेकर बड़ा खुलासा, एशिया कप के दौरान बिना इजाजत के एडवेंचर एक्टिविटी करने गए थे जडेजा। एशिया कप में श्रीलंका ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया, हरसंघा ने झटके 3 विकेट। 11 सितंबर को श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच होगा एशिया कप का फाइनल, लगातार 2 मैच जीतकर लंका के हौसले बुलंद। T20 वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान का मास्टर स्ट्रोक, पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर मैथ्यू हेडन को बनाया टीम का मेंबर। भारतीय जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने रचा इतिहास, जोफर में हुए डायमंड लीग में फाइनल जीतने वाले भारतीय बने नीरज। 2023 हॉकी वर्ल्ड कप के लिए शेड्यूल हुआ जारी, ग्रुप डी में भारत के साथ इंग्लैंड, स्पेन और वेल्स।